हेलो दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के कस्टमर्स को लोन में मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने की प्रोसेस डिक्लेयर कर दी है। यानी कि अगर आपने पहले 3 महीने तक मोरेटोरियम का बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो, अब आपको अगले 3 महीने तक मोरेटोरियम का उपयोग करना हो तो आपको क्या करना होगा, उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप इस प्रोसेस को अच्छे से स्मूथली कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहे। जहां तक मोरेटोरियम एक्सटेंशन की बात है, तो अगर आपने पहले 3 महीने तक मोरेटोरियम का उपयोग किया हो या ना किया हो, अब आपको अगले 3 महीने तक मोरेटोरियम का उपयोग नहीं करना है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि आपको कुछ भी नहीं करना है। बैंक की तरफ से आपको जो भी मैसेज आए उसका आपको रिप्लाई नहीं करना है। अगर गलती से भी आपने उसमें रिप्लाई कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपका मोरेटोरियम एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर आपको अगले 3 महीने तक मोरेटोरियम का उपयोग नहीं करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना कोई एप्लीकेशन देनी होगी उसके लिए, ना ही कोई आपको एसएमएस का रिप्लाई करना है। और अगर आपको अगले 3 महीने के मोरेटोरियम का उपयोग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एसबीआई ने मोरेटोरियम एक्सटेंशन की प्रोसेस को 2 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले ऐसे कस्टमर्स जिनका एसबीआई में लोन है और एसबीआई में ही उनका करंट या सेविंग्स अकाउंट है और वही अकाउंट में से उनके लोन के ईएमआई डिडक्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उनके लिए अलग प्रोसेस है। और दूसरे ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने लोन तो एसबीआई से लिया है लेकिन उनके लोन के ईएमआई किसी और बैंक के सेविंग्स या करंट अकाउंट में से डिडक्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को नैच बोलते हैं। तो अगर आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो एक स्पेसिफिक टाइप का मैसेज आपको आया होगा और उस मैसेज में एक वर्चुअल मोबाइल नंबर लिखा होगा। उस वर्चुअल मोबाइल नंबर पे आपको रिप्लाई करना है और मैसेज में लिखना है YES यस। और अगर आपका नाच चल रहा है यानी कि किसी और बैंक के अकाउंट में से आपके लोन के ईएमआई डिडक्ट हो रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टाइप का मैसेज आया होगा। उस मैसेज का रिप्लाई आपको जो वर्चुअल मोबाइल नंबर उस मैसेज में लिखा होगा उसी में आपको करना है। और ये मैसेज में आपको लिखना है STOP स्टॉप और उसके बाद अपनी लोन अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट आपको यहां पर लिखने हैं। दोस्तों, यहां पर आप अच्छे से समझिएगा, आपको अपने लोन अकाउंट के, जो एसबीआई में आपका लोन चल रहा है वो लोन अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट आपको स्टॉप के बाद लिखने हैं, नहीं कि आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट के पिछले 4 डिजिट जहां से आपके ईएमआई डिडक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एसएमएस रिप्लाई कर दोगे तो आपका मोरेटोरियम एक्टिवेट हो जाएगा। अगले 3 महीने तक आपके ईएमआई डिडक्ट नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर आपको कोई एसएमएस ही नहीं आया, कोई मैसेज ही नहीं आया बैंक की तरफ से और आपकी लोन चल रही है, तो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एनेक्स्चर 1 दिया है, वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है, पूरी डिटेल उसमें भरनी है और उस फॉर्म को अपनी नजदीकी एसबीआई ब्रांच में सबमिट करना है। अगर आप ये करोगे तो आपका अगले 3 महीने का मोरेटोरियम एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।